प्रजनन या जनन वह क्रिया जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने ही समान नई संतानों को पैदा करता है, उस क्रिया को क्या बोलते हैं? प्रजनन या जनन। कोई भी जीव हो, चाहे वो जीव छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे पौधे हो, चाहे जंतु हो, सभी प्रकार के जीवों में एक खास गुण पाया जाता है, उसी गुण को अपन क्या बोलते हैं? प्रजनन। वह क्रिया जिसके द्वारा जीव अपने ही समान नई संतानों को जन्म देते हैं, उस क्रिया को क्या बोलेंगे? प्रजनन। चाहे वो चींटी हो, चाहे वो हाथी हो, बहुत बड़ा जीव हो, चाहे वो एक छोटी सी घास हो या एक खजूर का पेड़ हो, बरगद का पेड़ हो, सभी में कौन सी क्रिया होती है? प्रजनन। प्रजनन के बिना कोई जीव जीवित नहीं रह सकता। अगर आपसे कोई पूछे कि एक ऐसे जीव का नाम बताओ जिसमें प्रजनन क्रिया नहीं होती है, तो क्या बताएंगे आप? ऐसा कोई भी जीव नहीं है जिसमें प्रजनन ना होता हो। अगर उसमें प्रजनन ना होता हो तो फिर वो कैसे रहेगा? क्योंकि उसकी तो आगे आकर क्या जाएगी? डेथ हो जाएगी, मृत्यु आएगी, तो फिर नए जीव कहां से आएगा? ऐसा जीव कोई हो ही नहीं सकता। तो संसार में जितने भी जीव हैं, चाहे वो छोटे हों, चाहे बड़े हों, चाहे एक कोष की हो या बहुकोष की हो, चाहे पौधे हों, चाहे जंतु हो, सब में क्या पाया जाएगा? प्रजनन की क्रिया पाई जाती है। और प्रजनन वह क्रिया है जिसमें कोई भी जीव अपने ही समान नई संतानों को जन्म देते हैं। प्रजनन क्रिया क्यों आवश्यक है? क्योंकि प्रजनन के द्वारा पृथ्वी पर जीवों की निरंतरता बन जाती है। पृथ्वी पर जीवन कितने सालों पहले उत्पन्न हुआ? आपसे लगभग 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी पर जीवन उत्पन्न हुआ। तब से लेकर जीव पृथ्वी पर आज तक चले आ रहे हैं। ये निरंतरता बनी है। क्यों बनी है निरंतरता? क्योंकि पृथ्वी पर जितने भी जीव होते हैं, उन सभी जीवों में कौन सी क्रिया पाई जाती है? प्रजनन। और प्रजनन द्वारा वो नई संतानों को जन्म देते हैं। उसके बाद क्या होगा? पुराने जीव जो होंगे उनकी एज बढ़ेगी, और एज बढ़ने के साथ साथ आगे जाकर उनकी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। तो पुराने जीवों की क्या हो गई? मृत्यु हो गई, और नए जीव पृथ्वी पर आ गए, और वो नए जीव भी आगे आकर कौन सी क्रिया करेंगे? प्रजनन। तो प्रजनन क्या है? वह क्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने ही समान नई संतानों को जन्म देता है। प्रजनन क्रिया आवश्यक है काय में? पृथ्वी पर जीवों की निरंतरता को बनाए रखने के लिए, क्योंकि पुराने जीवों की मृत्यु हो जाएगी और नए जीव पृथ्वी पर आ जाते हैं। कौन सी क्रिया द्वारा आते हैं? प्रजनन या जनन। आज से लाखों वर्षों पहले क्या हमारे एंसेस्टर पूर्वज थे? लाखों करोड़ों साल पहले अपने क्या पूर्वज थे? अपन जानते हैं अपने फादर कौन है? फादर के फादर, ग्रैंड फादर को जानते हैं अपन, मतलब पिताजी को जान रहे हैं अपन। और किसको जान रहे? दादाजी को जान रहे। अगर आपसे पूछा जाता है कि आपके दादाजी के पिताजी का नाम बताओ, बताओगे क्या? मान लो बता भी दो, एक आध कोई ऐसा हो सकता है कि बता दे कि हमारे पिताजी के पिताजी कौन से? दादाजी। और दादाजी के पिताजी का नाम बता दे। फिर उससे पूछा जाता है कि उनके पिताजी का नाम बताओ, क्या बता पाएगा वो? मतलब एक आध दो पीढ़ी के बाद अपन जानकारी नहीं रखते। लेकिन लाखों सालों पहले क्या अपने दादाजी नहीं थे? लाखों करोड़ों साल पहले भी अपने दादाजी थे, ग्रैंडफादर थे, सुपर ग्रैंडफादर, सीनियर करते आए अपन। तो ग्रैंडफादर अपने क्या है? लगातार पाए जाते रहे हैं। लाखों करोड़ों साल पहले भी इंसान के पूर्वज या अपने पूर्वज पृथ्वी पर मौजूद थे। ये बात अलग है कि अपन को उनकी जानकारी नहीं है। जानकारी क्यों नहीं है? क्योंकि अपना रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन लाखों करोड़ों साल पहले भी अपने एंसेस्टर थे, पूर्वज थे। हालांकि वो मानव रूप में नहीं थे। करोड़ों साल पहले मानव के पूर्वज, आपने सुना है कि मनुष्य का विकास कैसे हुआ है? आदि मानव से। और आदि मानव से भी पहले क्या थे? बंदरों के समान पूर्वज थे। मतलब अपने पूर्वज बंदरों के समान हुआ करते थे। फिर धीमे धीमे इवोल्यूशन हुआ, धीमे धीमे विकास हुआ, फिर क्या बने? मानव बन गए। मानव भी शुरू में काय में रहा? जंगलों में रहा, आदि मानव रहा। ठीक है। ना तो भाषा का विकास हुआ था, ना भोजन को पकाने कर खाने का विकास हुआ था, और ना किसी भी चीज का विकास हुआ था। बस केवल मनुष्य काय में रह रहा था? जंगलों में, आदि मानव के रूप में। तो उस समय भी अपने पूर्वज उपस्थित थे। अगर उस समय पूर्वज उपस्थित नहीं होते, फिर अपन कहां से आ गए? तो अपने पूर्वज करोड़ों सालों से, अरबों सालों से पृथ्वी पर रहने। बताया कि पृथ्वी पर जीवन आज से 4.5 अरब साल पहले उत्पन्न हुआ, और 4.5 अरब साल पहले से जीवन पृथ्वी पर आज तक चला आ रहा है। कौन सी क्रिया द्वारा? प्रजनन द्वारा। क्योंकि लगातार जीव नई संतानों को जन्म देते हैं। पुराने जीव मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, और नए जीव मैच्योर होंगे, और नए जीव कौन सी क्रिया करेंगे? फिर से प्रजनन करेंगे। जिससे लगातार जीवन की निरंतरता जो बनी है, वो किसके द्वारा बनी है? वो बनी है प्रजनन द्वारा। ठीक है। अब प्रजनन की क्रिया कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक कौन सा प्रजनन? अलैंगिक प्रजनन। और दूसरा कौन सा? लैंगिक। सबसे पहले अपन देखते हैं कौन सा? अलैंगिक। देखो, अलैंगिक प्रजनन मतलब क्या है? जब कोई एक ही जनक, ध्यान दो,
मान लो कोई एक जीव है, ये कोई जनक है, इसके शरीर से कोई टुकड़ा टूटे और टूटकर अलग हो गया, इसने एक नए जीव का निर्माण कर दिया, तो इसे अपन क्या बोलेंगे? संतान बोलेंगे। ये क्या होगा? उसका जनक होगा। तो इसमें जनक कितना है? एक। देखो ये कोई एक जीव है, इसके शरीर से कोई भी टुकड़ा टूटा और उसने विकसित होकर एक नए जीव का निर्माण कर दिया, इसके द्वारा एक नई संतान बन गई है, तो ये संतान हो गई। इसका जनक कौन सा हुआ? ये। तो ऐसा जनन क्या कहलाएगा? अलैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन मतलब ऐसा प्रजनन जिसमें जनक कितना हो? केवल जनक केवल एक होता है और एक ही जनक नई संतान को जन्म दे देता है, तो उस क्रिया को अपन क्या बोलते हैं? अलैंगिक प्रजनन। चूंकि इसमें जनक एक है, हमने बताया कि ये इसकी संतान है, तो इस संतान में सारे के सारे लक्षण किसके आएंगे? सारे के सारे लक्षण एक ही जनक से आ रहे हैं, इसीलिए अलैंगिक प्रजनन में जो संतानें बनती हैं उनमें लक्षण हूबहू किसके मिलते हैं? एक ही जनक के आते हैं, इसलिए संतानें अपने जनक के समान होती हैं। ये जनन किन में पाया जाता है? उच्च श्रेणी के जीवों में या निम्न श्रेणी के जीवों में? निम्न श्रेणी के जीव जो होते हैं, जैसे अमीबा है, हाइड्रा है, पैरामीशियम है, कई निम्न श्रेणी के जीव जो होते हैं उनमें कौन सा प्रजनन होता है? अलैंगिक प्रजनन। इसकी खास विशेषता क्या बताई हमने कि इसमें जनक कितना होता है? केवल एक। जब कोई एक ही जनक नई संतान को उत्पन्न करने में सक्षम होता है तो उसे अपन क्या बोलेंगे? अलैंगिक प्रजनन। और इस प्रकार के प्रजनन में चूंकि संतानें एक ही जनक द्वारा उत्पन्न होती हैं, तो संतानों में पूरे के पूरे लक्षण एक ही जनक के आते हैं और संतानें हूबहू किसके समान होती हैं? अपने जनक के समान होती हैं। और ऐसी संतान क्या कहलाती हैं? क्लोन कहलाती हैं। क्लोन मतलब बिल्कुल हूबहू एक जैसा दिखने वाला जीव, उसे अपन क्या बोलेंगे? क्लोन। हमने बताया कि ये इसके सही से कोई टुकड़ा टूटा, ये एक नया जीव बन गया, तो इसमें जितने भी लक्षण आए वो सारे किसके आए? एक ही जनक के आए। और एक ही जनक से लक्षण आने के कारण संतानें अपने जनक से बिल्कुल समानता प्रदर्शित करती हैं, हूबहू समान होती हैं। इसी वजह से ऐसी संतानों को क्या बोलते हैं? क्लोन। तो अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक नई संतान पैदा कर सकता है और निम्न श्रेणी के जीवों में ये जनन पाया जाता है। उत्पन्न होने वाली संतानें अपने जनक के समान होती है, जिन्हें क्या बोलते हैं? क्लोन। ठीक है। दूसरा जनन कौन सा होगा? लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में क्या होगा? कितने जनक होंगे? दो। ऐसा जनन जिसमें कितने जनक होते हैं? दो। एक मेल, एक कौन सा? फीमेल। माता और पिता, स्त्री पुरुष, दो जीव होते कि नहीं? तो विकसित जितने भी जीव होते हैं उन सभी में लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। लैंगिक द्विरूपता मतलब क्या है? दो जनक पाए जाते हैं और दो जनक मिलकर जब संतान पैदा करते हैं तो ऐसा जनन क्या कहलाता है? लैंगिक प्रजनन। आप देख लो जितने भी विकसित जीव हैं आपको दो प्रकार के जनक दिखाई देंगे, स्त्री पुरुष, माता पिता, शेर शेरनी, मुर्गा मुर्गी, बकरा बकरी, कुत्ता कुतिया। ठीक है। तो जब दो जनक हो, मेढक मेढकी, तब दो जनक होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में लैंगिक जनन की क्रिया होती है, क्योंकि एक कौन सा है? मेल, एक है फीमेल। तो दो जनक मिलकर जब संतान पैदा करते हैं तो ऐसा जनन क्या कहलाएगा? लैंगिक प्रजनन। और ये प्रजनन पाया जाता है किनमें? विकसित जीवों में। उच्च श्रेणी के जितने भी जीव आपको आसपास दिखाई देते हैं उन सभी में कौन सा प्रजनन होगा? लैंगिक प्रजनन। इसमें कितने जनक हैं? दो। एक कौन सा बताया अपन ने? एक बताया मेल और दूसरा कौन सा दिखा रहा है? फीमेल। अब ये बताओ जरा, इस प्रकार के जनन में जो संतान उत्पन्न होती है उसमें लक्षण किसके आएंगे? मेल के आएंगे या फीमेल के आएंगे? दोनों के लक्षण आएंगे। आधे लक्षण आएंगे किसके? मेल के, आधे लक्षण आए फीमेल के। अपन के भी लक्षण कैसे होते हैं? आधे फादर से आए, आधे मदर से आए। हम लंबे हैं तो हम लंबे हैं, ये लंबेपन का लक्षण कहां से मिला हमें? हमारे फादर से। हमारे पापा लंबे थे, मम्मी की हाइट थोड़ी कम है। अगर मम्मी का लक्षण आया था हम बर्बाद हो जाते। हम छोटे से रह जाते हैं। आदमी देख के कहता गट्टू है वो तो। ठीक है। तो मतलब क्या होता है? फादर मदर के आधे आधे लक्षण आते हैं। तो इस प्रकार के जनन में जब संतानें उत्पन्न होती हैं तो उनमें नए लक्षणों का विकास होता है। कह सकते हैं अपन। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि लक्षण क्या हो रहा है? मिक्स हो रहा है। जब दोनों प्रकार के लक्षण मिलेंगे, आधे फादर के आ रहे, आधे मदर के आ रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में संतानों में लक्षण जो हैं वो नए विकसित होते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि नए लक्षणों का विकास कौन से प्रजनन द्वारा होता है? लैंगिक प्रजनन द्वारा। इसमें संतानें जो उत्पन्न होती हैं वो अपने माता पिता के हूबहू समान नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती है समान? क्योंकि जब आधे लक्षण माता के आ रहे, आधे किसके आ रहे? पिता के आ रहे। तो ऐसी कंडीशन में लक्षणों का क्या होता है? मिश्रण हो जाता है। अगर आप एक लाल रेड कलर लो और एक व्हाइट, दोनों कलर को मिला दो
तो दोनों कलर मिलाने पर कौन सा कलर बन जाएगा, रेड या व्हाइट? सर लाइट रेड। दोनों के बीच का बन जाएगा, पिंक कलर बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि इसमें रेड का भी इफेक्ट दिखाई देगा और व्हाइट का भी इफेक्ट देखा। तो रेड और व्हाइट को मिलाने पर जैसे पिंक कलर बन रहा है, वैसे ही लैंगिक प्रजनन में जो संतानें आती हैं उन संतानों में आदि लक्षण फादर के आ रहे हैं, आदि लक्षण मदर के आ रहे हैं, इसलिए संतानों में नए लक्षणों का विकास होता है। तो अपन कह सकते हैं कि अगर कोई पूछता है आपसे कि नए लक्षण कौन से प्रजनन द्वारा विकसित होते हैं, तो आप समझ गए कि नहीं? अलैंगिक प्रजनन द्वारा क्या नए लक्षणों का विकास होगा? नहीं। नई जातियों की उत्पत्ति होगी क्या? नहीं होगी। क्या जैव विकास में ये प्रजनन सहायक हो सकता है? नहीं हो सकता। जैव विकास में कौन सा प्रजनन सहायक होगा? लैंगिक प्रजनन। क्यों? क्योंकि लैंगिक प्रजनन में कितने जनक होते हैं? 2, और दोनों जनक के लक्षण मिश्रित रूप में किसमें आते हैं? संतानों में आते हैं, जिससे संतानों में नए लक्षणों का विकास होता है। तो यहां तक कोई दिक्कत? ये प्रजनन पाया जाता है किसमें? उच्च श्रेणी के विकसित जीवों में पाया जाता है। जैसे मनुष्य में, मनुष्य है, गाय है, भेड़ है, बकरी है, आसपास जितने भी आपको विकसित जीव दिखते हैं उन सभी विकसित जीवों में लैंगिक प्रजनन पाया जाता है। इसका मेन लक्षण समझ आ गया क्या है? 2 जनक का पाया जाना, नए लक्षणों का विकास होना। इसका क्या है? केवल 1 जनक, जिसमें नए लक्षण का विकास नहीं होता है, बल्कि संतानें पूर्णतः अपने जनक के समान होती हैं, जिन्हें अपन क्या बोलते हैं? क्लोन कहते हैं। कोई दिक्कत? मैंने बताया कि पृथ्वी पर जीवन कितने साल पहले उत्पन्न हुआ? 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी पर जीवन उत्पन्न हुआ, और तब से जीवन पृथ्वी पर लगातार चला आ रहा है। कौन सी क्रिया के कारण? प्रजनन द्वारा। अगर उस समय प्रजनन नहीं होता, 4.5 अरब साल पहले मान लो जो जीव उत्पन्न हुआ पृथ्वी पर, उसमें अगर प्रजनन नहीं होता तो क्या अगला जीव आता? फिर अगला जीव नहीं आता, तो वहीं पर जीवन खत्म हो जाता। तो जीवन की निरंतरता बनी है। करोड़ों सालों से पृथ्वी पर जीवन चला आ रहा है, किस क्रिया द्वारा? प्रजनन द्वारा। और प्रजनन कितने प्रकार का हो गया? 2 प्रकार का। एक कौन सा? अलैंगिक प्रजनन। दूसरा कौन सा? लैंगिक। हमने बताया अलैंगिक का मेन लक्षण क्या है? ऐसा प्रजनन जिसमें कोई एक ही जनक, केवल 1 जनक हो और 1 जनक नई संतान को जन्म दे दे, ऐसा प्रजनन क्या कहलाएगा? अलैंगिक प्रजनन। चूंकि इसमें जनक एक होता है, इसलिए जो संतान बनती है उसमें सारे के सारे लक्षण एक ही जनक के आते हैं। ये हमने बताया, ये मेन जनक है, इसके सही से कोई टुकड़ा टूटता है, अलग होता है, विकसित होकर एक नए जीव को निर्माण कर देता है। तो ये संतान हुई हो, ये क्या हुआ? उसका जनक हुआ। तो इस संतान में किसके लक्षण आए? पूरे 100% जनक के, एक ही जनक के लक्षण आए। तो ऐसी कंडीशन में जो संतानें होती हैं वो पूरी तरह से अपने जनक के समान होती हैं, और उन संतानों को क्या कहते हैं? उन संतानों को बोलते हैं अपन क्या? क्लोन। तो ध्यान रखना, अलैंगिक प्रजनन में नए लक्षणों का विकास नहीं होता, नई जातियों की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। दूसरा प्रजनन कौन सा है? लैंगिक प्रजनन। इसमें कितने जीव हैं? इसमें 2 जनक हैं, एक माता और एक पिता, मेल और फीमेल। तो जब 2 जनक मिलकर संतान पैदा करते हैं तो ऐसा जनन क्या कहलाएगा? लैंगिक प्रजनन। इसमें 2 जनक कौन से? माता और पिता। दोनों के लक्षणों का मिश्रण किसमें आएगा? संतान में। संतान जो बनती है उसमें आधे लक्षण आ रहे हैं माता से, आधे आ रहे हैं किससे? पिता से। तो यहाँ पर नए लक्षण विकसित होते हैं। तो लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतानें हूबहू अपने जनक के समान नहीं होती हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है? लक्षणों का मिश्रण हो जाता है, और लक्षणों का मिश्रण हो जाने की वजह से नए लक्षणों का विकास होता है। ये देखो, लैंगिक जनन किन में पाया जाता है? उच्च श्रेणी के विकसित जीवों में होता है, जबकि अलैंगिक जनन किन में होता है? निम्न श्रेणी के